हेलो सभी मीन राशि यानी पाइसिस सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल बीवी टारो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके अगले 12 महीने कैसे होंगे। प्लीज़ याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है। थैंक यू यहाँ होने के लिए, यह रीडिंग देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। आइए देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। अगर ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए आया है गॉडेस कार्ड। ये अभी तक ये आपकी आखिरी रीडिंग है ये सीरीज़ में। अब तक ये कार्ड एक भी बार नहीं आया है। नंबर 24 है हीलिंग फेमिनिन एनर्जी। यहाँ पर अपनी फेमिनिन एनर्जी को हील करना, यहाँ पर अपने क्रिएटिविटी को, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना, क्योंकि जो फेमिनिन एनर्जी होती है ये हर किसी में होती है। हमारे हर किसी व्यक्ति में, भले ही फिर आप मेल हो या फीमेल हो, फेमिनिन एनर्जी होती है एंड मैस्कुलिन एनर्जी होती है। मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो एक्शन लेने के लिए हमें हेल्प करती है, मतलब कॉन्फिडेंस, ईगो जो पॉजिटिव ईगो होता है उसे बूस्ट करने में हेल्प करती है। पर जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो क्रिएटिव होती है, जहाँ से आइडियाज़ आते हैं, जिसकी वजह से हम अपने इंट्यूशन को, हमारे गट इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करते हैं, हम खुद की केयर करते हैं। हीलिंग यहाँ पे आई है, मतलब पास्ट में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं उससे हील करना, उससे उभरना। जैसे माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है, वैसे तो यहाँ पे पास्ट के एनर्जी से हीलिंग है। एंड यहाँ पे आप जो है जीवन में आगे बढ़ सकते हैं इसकी वजह से, क्योंकि जब इंसान ठीक होता है, हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है, किसी इंसिडेंट के वजह से, किसी व्यक्ति की वजह से मिले हुए जो घाव है वो भरने जब लगते हैं, तब जो है हम वापस नॉर्मल अपने लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पाते हैं। हम जो है हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे, हमारी आइडियाज़ पे, हमारे जो भी क्रिएटिव आउटलेट्स हैं उनको ट्रस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। एम्प्रेस वाली ये एनर्जी है जिसकी वजह से हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। ओके, यहाँ पर कोई खुद पर बहुत ज़्यादा टफ था, मतलब एक तो बाहर वाले लोगों से, नहीं तो जो सक्सेस मिलना चाहिए वो सही समय में नहीं मिल पाया, इसकी वजह से कि तुमसे कभी होगा ही नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा निगेटिव, एक तो एक्सटर्नल लोगों से आपको टॉक मिलती है, नहीं तो आप खुद को कोसते रहते हैं। तो यहाँ पर वो जो प्रोसेस है वो बंद होने वाला है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। आइए और क्या है देखते हैं। द एलिमेंट्स का कार्ड आया है नंबर 14। द एलिमेंट्स ऑफ फायर, अर्थ एंड वाटर, फायर, एयर, अर्थ एंड वाटर क्रिएट पावरफुल प्रोटेक्शन। ये है मैजिशियन का कार्ड। ये मतलब सारे जो तत्व है हमारे, फायर, एयर, वाटर एंड अर्थ, ये मिलके, मतलब जो भी वॉट एवर वी हैव उसको यूज़ करके खुद के लिए एक ब्राइट फ्यूचर क्रिएट करना। ये मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ तो मैं पूरी तरीके से अपनी पूरी मेहनत उसमें डाल दूँगी एंड सक्सेस इसकी वजह से इंश्योर्ड है। ओके, ये मैजिशियन है। ये है पावरफुल मैनिफेस्टेशन, एक टूल जो मैं यूज़ कर सकती हूँ अपने लिए एक ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए, इन्वेंट करने के लिए। ओके, एंड पावरफुल प्रोटेक्शन, यानी जो भी आप काम कर रहे हैं आप प्रोटेक्टेड है। इसका मतलब सही बेसिक टर्म्स में मैं मतलब आपको एक्सप्लेन करूँ तो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, ईश्वर, यूनिवर्स आपके साइड पे है। ओके, फिर है इंसाइट नंबर 34, ओपन्स द थर्ड आई टू स्ट्रेंथन एंड्यूशन।
यहाँ पे आप देख रहे हैं 14, 24 एंड 34, तो इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है। यहाँ पे इंट्यूशन, मैंने इंट्यूशन की ही बात की फेमिनिन एनर्जी में कि क्या निर्णय लेने हैं। देखिए, हमें सबको लगता है कि हम एक्शन नहीं ले पाते, इसके वजह से रुक जाते हैं, बट आप ऑब्ज़र्व कीजिए, एक्शन हम इजीली ले पाते हैं एक बार हम निर्णय ले लें, पर वो जो डिसीजन है वही हम ले नहीं पाते। तो यहाँ पर इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, अपनी जो गट इंस्टिंक्ट है, जो निर्णय लेना है, वो अगर फास्ट हम ले सके तो हम जो है एक पॉइंट पे पहुँच जाते हैं, जिसके बाद हम रिसर्च करके एक्शन इजीली ले पाते हैं, जिसकी वजह से हम जो है अपने जीवन में सक्सेस इजीली अट्रैक्ट कर पाते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है ऑन टारगेट नंबर 31, यू आर फॉलोइंग योर आइडियल लाइफ पाथ। तो यहाँ पर आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं यू आर फॉलोइंग योर आइडियल लाइफ पाथ, मतलब आप जो निर्णय ले पा रहे हैं, आप जो निर्णय ले रहे हैं वो आपके लिए सही प्रूव हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप जो है सक्सेस को अपने लाइफ में इजीली मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। यहाँ पे जैसे मैंने कहा, पढ़ाई इजीली कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से एग्ज़ाम्स क्रैक कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जो भी जॉब चाहिए या जो भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए वो मिल पा रहे हैं। जो इंटरव्यू क्रैक करना है, पढ़ाई इजी से कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप जो है सक्सेस इजीली अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप अगर काम करते हैं, बिज़नेस है, तो रिसर्च अच्छे से कर पाना, मार्केट रिसर्च, कॉम्पिटिटर रिसर्च कर पाना इजीली, जिसकी वजह से जो भी बाधाएं आपको आ रही थी कि मैं कहाँ लैक कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसको फाइंड आउट करना, अपनी गलती को आइडेंटिफाई करना, उससे हील करना, एंड जो है एक सॉलिड एक्शन प्लान बनाना एंड उसको इम्प्लीमेंट अपने जीवन में करना, जिसकी वजह से आप सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, ये शॉर्ट सक्सेस की इंडिकेशन है जो भी आप कर रहे हैं। देखिए, अपॉर्चुनिटी, सन इन एक्वेरियस, रेडीनेस फॉर चेंज, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। फेब में, जैन एंड टू फेब एंड के बीच में अगर आपकी कोई एग्ज़ाम है या कोई इंटरव्यू है या जो भी काम करने जा रहे हैं, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम हो सकता है। नंबर 11 है, इस दौरान आप अपने लाइफ पार्टनर को मिल सकते हैं। एंड नंबर 11 ट्विन फ्लेम्स, क्योंकि मैं उस नंबर से एसोसिएट करती हूँ नंबर 11 को। एंड अपॉर्चुनिटी, ये एक पोटेंट टाइम फ्रेम होगा, एक शुभ समय होगा, जहाँ पर आप जो है अपने जीवन में अपने लाइफ पार्टनर को, एक अच्छे व्यक्ति को अपने जीवन में इनवाइट कर पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे। मून इन कैप्रिकॉर्न, अकम्प्लिशमेंट है ये। अकम्प्लिशमेंट मतलब काम सार्थक करना, अपने जो भी संकल्प लिया है, जो भी आपने गोल्स खुद के लिए सेट किए हैं, उसको अचीव करना, अकम्प्लिशमेंट है ये। स्केल माउंटेन्स टू गेन अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, यहाँ पे नंबर 22 है। अगेन यहाँ पर है ना, यूनियन मुझे दिख रही है, जो भी सिंगल्स है स्पेशली या सेपरेटेड जो है, उनमें मुझे यूनियन दिख रही है। एंड अकम्प्लिशमेंट, यहाँ पे जो भी सपने हैं, जो भी टारगेट आपने खुद के लिए सेट किया है, वो कर पाएंगे। कैप्रिकॉर्न का मतलब जो मकर राशि के सिंबल होते हैं, चिन्ह होता है, वो होता है एक माउंटेन गोट का। जो माउंटेन गोट है ना, अगर सीधी चढ़ाई भी है, 90 डिग्री स्टीप भी है अगर चढ़ाई, तो वो इजीली चढ़ जाते हैं। इसीलिए उनको फियर्स बोलते हैं कि वो जो भी है टारगेट, जो भी लक्ष्य है, उसे भेद कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप भी वही करने जा रहे हैं, इस अपने गोल को अचीव करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अकम्प्लिश्ड फील होगा, जिसकी वजह से एक सार्थक आपने अपने जीवन का कर लिया है, ये आपको महसूस होने वाला है।
एंड मून इन लिब्रा, लव। अब ये लव आपके सपनों के प्रति हो सकता है या रोमांटिक लव हो सकता है। आपके मैरिड लाइफ में, आपके लव लाइफ में हारमनी रह सकती है, आपके पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सकती है। ब्रिंग पीस टू योर लव लाइफ एंड योर रिलेशनशिप्स विल फ्लरिश। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है आपके बीच में एंड आपके पार्टनर के बीच में। एंड बॉटम ऑफ द डेक है सन इन लियो, जॉय, अ टाइम ऑफ सेलिब्रेशन एंड सक्सेस। तो ये जो है लव लाइफ आपके इम्प्रूव होने के चांसेस है, या फिर आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% दे पा रहे हैं, उसमें जो है अपना पूरा इनपुट दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में सेलिब्रेशन एंड सक्सेस को इनवाइट कर पा रहे हैं। एंड यहाँ पर जो भी है, मतलब आपके करियर गोल्स, आपके फाइनेंशियल गोल्स, आपके रिलेशनशिप गोल्स सारे ही आप अचीव कर पाएंगे। यहाँ पे मून इन कैप्रिकॉर्न से ये माउंटेन्स जो है आप इजीली स्केल कर रहे हैं, इजीली चढ़ रहे हैं। स्टीप जो चढ़ाई है वो भी आप इजीली अचीव कर पाएंगे। ओके, आइए टैरो कार्ड्स आपके क्या कह रहे हैं देखते हैं। Pisces, next 12 months. Pisces, we have 4 of cups। तो ये हीलिंग आपकी कंप्लीट हो रही है। पास्ट में जो भी हर्ट हुए, पास्ट में जहाँ पर भी आपको ओवरलुक किया गया, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको जैसे नहीं मिली थी, वैसे खुद को इतना केपेबल बनाना कि कोई ना ही ना कह सके इसके बाद में, कि तुमने उसे क्यों ना कह दिया, ये ऐसी वाली बात कि वो तो ये कर सकती है या ये कर सकता है, तुमने कैसे उसे मना कर दिया। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स में पहले आपको ओवरलुक कर दिया जाता था, पॉलिटिक्स की वजह से किसी और को फेवर किया जाता था, बट आप अब अपने लिए ऐसी जगह बना रहे हैं। यहाँ पे ये मैनिफेस्टेशंस ऐसे कर रहे हैं, सारे तत्वों को यूज़ ऐसे कर रहे हैं, मैजिशियन आप बन रहे हैं, जिसकी वजह से आप खुद के लिए एक स्थान निर्माण कर रहे हैं, जो कि आप सभी को मतलब आपको कोई ओवरलुक नहीं कर पाएगा, आपको कोई नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा इसके बाद में। ओके, यहाँ पे इन सर्टन केसेस जो भी रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, 4 ऑफ कप्स में कम चीज़ें अवेलेबल होना, क्योंकि दूसरों को फेवर किया गया है, दूसरों को ज़्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल थे, बट आपके पास जो भी अवेलेबल था उसमें से आपने सक्सेस कार्व की, उसमें से आप सक्सेसफुल हुए हैं। ये आपको और ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के रूप में, एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट करने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा प्रूव होने वाला है। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। 7 ऑफ कप्स के रूप में अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है। 7 कप्स, ये जो 7 कप्स हैं, हर इसमें अलग अलग अपॉर्चुनिटी है। अब आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर भ्रम से कोई बाहर आ रहा है, मतलब ये जो 4 ऑफ कप्स है ये आपके लिए एक अवेकनिंग मोमेंट हो सकती है। ये कि मुझे क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है, मुझे क्यों ओवरलुक किया जा रहा है, मेरे साथ क्यों ये अन्याय हो रहा है। तो यहाँ पर एक भ्रम आपका टूट रहा है कि दूसरों को मुझसे यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, जिसके वजह से आप जो है कि फिर ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए, वापस ये चीज़ मेरे साथ नहीं होनी चाहिए, दोबारा ये जो चीज़ है मेरे जीवन में रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये आपको पता चल रहा है। यू आर गोइंग टू मेक श्योर ऑफ दैट। यहाँ पे किसी को खुद की मतलब पोटेंशियल को ही रियलाइज़ कर रहा है कि बार बार मेरा इनपुट, मेरा आउटपुट इतना होने के बावजूद मुझे दरगुज़र किया जाता है, मुझसे
सम्मान से बात नहीं की जाती, मुझे डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे कोई जो है अपनी सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम को मतलब एक जागरूक कर रहा है, जिसकी वजह से जो भी आपके साथ अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुई है, उसे आप रोक पाएंगे। एंड 8 ऑफ कॉइंस से जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, 8 ऑफ पेंटिकल्स से जो भी मेहनत आप कर रहे हैं, वो आपको सक्सेस दिलाने वाली है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कॉइंस। ये अगेन फेम, पॉपुलैरिटी की बात करता है। 8 ऑफ कॉइंस एंड 3 ऑफ कॉइंस का कॉम्बिनेशन अगर हम देखेंगे तो जो भी आपको स्पेशली आपके करियर फील्ड में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, जो भी आपको गोल्स अचीव करने हैं, आपके करियर गोल्स जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको चाहिए कि आपको एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में पर्टिकुलर जॉब चाहिए आपको, तो आप वो अचीव कर पाएंगे। यहाँ पे 8 ऑफ कॉइंस से आपकी मेहनत इतनी है एंड 3 ऑफ कॉइंस से आपको वो 7 लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे 4 ऑफ कप्स में नहीं कर रहे थे, बट यहाँ पे आपकी अवेकनिंग हुई है, जिसके वजह से आप जो है अच्छे चीज़ों को, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड ये जो है दिस इज़ गोइंग टू सेट यू अप फॉर लाइफ। और क्या एनर्जीज है फॉर पाइसेस? लव लीफ, अगेन लव का कार्ड आ रहा है। डेफिनेटली आपकी लव लाइफ इम्प्रूव हो रही है। आप अगर ढूंढ रहे हैं किसी को, तो आपके रिश्ता यहाँ पे पक्का होने के चांसेस है। थिंग्स विल मैनिफेस्ट एक्सीडेंटली नहीं, मेरे हिसाब से तो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट हाँ यहाँ पे अवेकनिंग है, यहाँ पे रियलाइजेशन है कि मैं डिज़र्व करती हूँ या मैं डिज़र्व करता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर वो जो ज्वाला आपके अंदर जल रही है, उसकी वजह से आप जो है चीज़ों को फिर ईज़िली आप मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर पहले भ्रम था किसी प्रकार का, या फिर कोई छल हो रहा था, आपको आपसे बातें छुपाई गई थी, या आपको ऐसे जताया जाता था कि आप अच्छे नहीं हैं, कुछ तो था। बट यहाँ पे बिकॉज यू आर रियलाइजिंग कि आप अच्छे हैं, आप में बहुत अच्छी बातें हैं, तो आप जो है अपने जीवन में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएंगे। एंड सडन लव, तो यहाँ पे सडनली लव आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। मतलब आप में से बहुत सारे लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि नहीं हो पाएगा, मतलब हम बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं, पर हमारे जीवन में जो है हम अभी तक प्यार को अट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं, तो इसके बाद तो अब पॉसिबल ही नहीं है, इतना समय निकल चुका है। तो वो जो आपका थॉट है, वो जो आपका विचार है, वो गलत यहाँ पे प्रूव होने वाला है, क्योंकि आपके फोर फादर्स की, आपके पूर्वजों की यहाँ पे आपको आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। यहाँ पे डिटॉक्सिंग हो रही है। अवेकनिंग जब होती है तो वो जो प्रोसेस है ना, वो पूरा हमारा सिस्टम ही बदल के रख देता है, हिला के रख देता है, जैसे आप कहे, जैसे, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल अपना रियलाइज़ होना, तो ये जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन है। मतलब जो भी अननेसेसरी चीज़ें, लोग, अननेसेसरी थॉट्स, अननेसेसरी जो बातें हम खुद के बारे में सोचते रहते हैं, जो कल्पनाएं हमारे दिमाग में होती है, एक तो जो कंडीशनिंग हुई होती है, जो लोगों ने हमारी की होती है, या फिर हम जो खुद के बारे में सोचते हैं, वो यहाँ पे निकल रही है, जिसे ही डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। जैसे अपने बॉडी में से मैल निकलता है, वैसे ही जीवन में से मैल निकल रहा है। यहाँ पे डीक्लटरिंग हो रही है। यू आर बीइंग वॉच्ड एंड गाइडेड। यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, आपके ईस्ट आपकी मदद कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक गणेश जी आए हैं आपके लिए। ओवरकमिंग डिफ़िकल्टी, विजडम एंड ऑस्पिशियस टाइम्स अहेड। तो यहाँ पे गणेश जी खुद आए हैं आपके लिए, तो वो तो ढेर सारी ब्लेसिंग्स, वो तो विघ्नहर्ता है। तो वो जो भी रोड ब्लॉक्स, जो भी रोड़े आपके लाइफ में आ रहे हैं, उन्हें रिमूव करेंगे एंड आपके लिए ब्लेसिंग्स बन के आए हैं गणेश जी। इवन गणेश जी का भी कार्ड किसी भी डेक में नहीं आया, किसी भी साइन के लिए नहीं आया। ये एक शुभ आरंभ की बात आपके लिए करते हैं। तो ये जो है बहुत ही
ऑस्पिशियस रहने वाले हैं आपके लिए 12 महीने, बहुत ही इंटेंस रियलाइजेशंस, मेहनत, एंड वो मेहनत की सफलता, पूरा एक साइकिल जो है आप अगले 1 साल के अंदर कंप्लीट होता हुआ देखेंगे। ओके, सो पाइसिस, ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।